नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग के बीच इंडिया के लिए अचानक ही एक बहुत बुरी खबर आई है और इस खबर से इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत परेशान है और अब इंडियन गवर्नमेंट भी फटाफट एक्शन में आ गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि कल इंडिया के 2 टैंकर इराक से ऑयल लोड करके इंडिया आ रहे थे, लेकिन जब ये टैंकर ओमान के पास पहुंचे तो ईरानियन आर्मी ने अचानक ही इंडियन टैंकर के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो भी क्रू मेंबर इस टैंकर के अंदर मौजूद थे उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मतलब ना तो वो घायल हुए हैं और ना ही किसी की मौत हुई है, ये इंडियन मीडिया बताते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बात करते हैं कि क्यों अचानक इंडिया के टैंकर के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे 2 दिन पहले ईरान ने पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था। जब अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत चालू हो गई तो ईरान ने सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया था और इसकी खबर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ने भी दी थी कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुल गया है और दुनिया के कोई भी शिप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इंडिया के चीफ अचानक ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आए तो ईरान ने अचानक ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया था। मतलब ईरान ने सिर्फ एक ही दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला, लेकिन जब अमेरिका और ईरान की बातचीत के अंदर कोई गड़बड़ी हुई तो ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। और जब इंडिया के शिप ओमान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल नजदीक आ गए, उस टाइम पे ईरान ने किसी भी वार्निंग नहीं दी और डायरेक्टली इंडियन शिप के ऊपर हमला कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से जंग चालू हुई है उस दिन से ईरान के ऑफिशियल लगातार इंडिया को चूरन दे रहे थे कि इंडिया और ईरान के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं और पहले ईरान ने इंडिया के साथ दोस्ती भी निभाई है। जब पूरी दुनिया के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था उस टाइम पे भी इंडिया के शिप आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहा था और इंडिया के अंदर गैस और ऑयल लगातार मिडल ईस्ट से आ रहे थे। उस टाइम पे ईरान ने दोस्ती निभाई थी। लेकिन दोस्तों, जब फिर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया उस टाइम पे ईरान ने कोई इंडिया को वार्निंग नहीं दी और ना ही जो इंडिया के टैंकर थे उसको वार्निंग दी। डायरेक्टली ईरान ने उस टैंकर के ऊपर हमला ही कर दिया। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि उस टैंकर के अंदर जो भी क्रू मेंबर थे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद तो इंडियन गवर्नमेंट भी तुरंत ही एक्शन में आ गई, क्योंकि जब ये खबर इंडिया के अंदर पहुंची तो पूरा इंडिया हैरान था। क्योंकि पहले तो ईरान ने लगातार इंडिया के साथ दोस्ती निभाई और इंडिया ने भी ईरान के साथ दोस्ती निभाई थी, लेकिन जब यह हमला हो गया उसके बाद इंडिया के अंदर तुरंत ही एक्शन चालू हो गया। जी हाँ, पहले तो ईरान के जो फॉरेन एम्बेसडर इंडिया के अंदर मौजूद है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बुलाया और जो ये पूरी घटना थी उसकी डिटेल मांगी। दोस्तों, उसके बाद ईरान के एम्बेसडर ने भी इंडिया से माफी मांग ली है और बताया है कि इंडिया और ईरान के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, ये ईरान से गलती हो गई होगी। लेकिन दोस्तों, इंडिया के लिए ये बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि अचानक ही ईरान ने इंडियन टैंकर के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने पहले वार्निंग भी नहीं दी थी। उसके बाद तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अचानक ही हलचल बहुत ही बढ़ गई, क्योंकि ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था, बाद में बंद कर दिया था। उसके बाद पूरी दुनिया के काफी सारे जहाज वहां से वापस भी चले गए हैं। तो अचानक ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से फिर से दुनिया के लिए बंद कर दिया था और बिना वार्निंग ही ईरान टैंकर के ऊपर हमला करने लगा था। और दोस्तों, अब फिर से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत तो चालू हो गई, लेकिन इस बातचीत के अंदर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही उछल रहे हैं और ईरान के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ईरान ने तो अमेरिका की बात मान ली है और ईरान अब बातचीत करने के लिए टेबल पे भी आ गया है। दोस्तों, टेबल पे तो अमेरिका भी आ गया है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही उछल रहे हैं, बहुत ही चाणा हो रहे हैं। दोस्तों, बैकडोर से तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही ईरान के सामने लेट गया है और अमेरिका ने ही ईरान की शर्तें मान ली है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया देखते हैं तो लगता है कि क्या ईरान अमेरिका के पैर में लेट गया है, लेकिन ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। ईरान ने भी अमेरिका की बात मानी है और अमेरिका ने भी ईरान की बात मानी है, इसीलिए दोनों कंट्री टेबल पे आए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने फेस सेविंग के लिए कहते हैं कि ईरान ने तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिल्कुल ही सरेंडर ही कर लिया है।
इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका ने यह भी अनाउंस किया है कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी डील हो जाती है उसके बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड जो अमेरिका ने ईरान के लिए किया है वो खोलेंगे, तब तक हम नहीं खोलने वाले। इसीलिए दोस्तों ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, वरना ईरान ने तो एक दिन पहले सबके लिए खोल दिया था, लेकिन अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया, इसीलिए ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया और जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आ रहे थे उसके ऊपर ईरान अचानक ही हमला करने लगा। दोस्तों इस बात से पूरी दुनिया के अंदर डर फैल गया है, क्योंकि ईरान ना तो पहले किसी को वार्निंग दे रहे हैं और ना ही पहले किसी को बता रहे हैं कि हम फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने जा रहे हैं। जो शिप वहां से गुजरते हैं उसके ऊपर ईरानियन आर्मी हमला कर देते हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए फिर से एक डेंजर साइन है। और अगर अमेरिका ने ईरान की बात मान ली है या तो ईरान ने अमेरिका की बात मान ली है, तो अब अमेरिका को भी कुछ अच्छे स्टेप लेने पड़ेंगे, वो भी ईरान के लिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।